हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे वीक 2 के ऑफ अप्रैल मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, नोट्स ज़रूर बना के चलना, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अप्रैल इंडिया एम्स टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय विच ईयर। हम जानते हैं इंडिया को 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में, 100 साल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया का टारगेट है कि हम 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय 2047, करेक्ट। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE, करेक्ट, इनका ये विजन है। नेक्स्ट, इन अप्रैल TDB दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड
They entered into an agreement with Remain India Private Limited to establish a commercial plant for recycling of the lithium-ion batteries and e-waste in Dash City. तो अभी TDB टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये आपका डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है. इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ. एंड ये बेसिकली क्या है कि हम कमर्शियल प्लांट सेटअप करेंगे लिथियम आयन बैटरीज का और जो ई वेस्ट है उसके रिसाइकलिंग के लिए. 15 करोड़ रुपए का ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा. कहाँ पे होगा? सितारगंज इन उत्तराखंड में. ठीक है, सितारगंज उत्तराखंड में ये आपका प्रोजेक्ट लोकेटेड होगा, जो कि रिसाइकलिंग प्लांट होगा आपका लिथियम आयन एंड ई वेस्ट के लिए. नेक्स्ट, किस करेंसी को अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के द्वारा. करेक्ट. तो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के द्वारा जो लोकल करेंसी थी उनकी जिम्बाब्वे डॉलर, RTGS डॉलर, उसको रिप्लेस करेगी. वो है जिम्बाब्वे गोल्ड, ZIG. राइट, ये आपकी गोल्ड बैक्ड करेंसी रहेगी जो कि जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च की गई है. और इन्होंने बोला कि 30 अप्रैल से 2024 में ये सर्कुलेशन में आ जाएगी. एंड 5 अप्रैल तक मौका दिया गया यहाँ पे अपने पॉपुलेशन को कि वो अपनी जो भी डॉलर्स है, जिम्बाब्वे डॉलर्स है, उसको अपना चेंज करा सकते हैं विद ZIB के द्वारा. नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया विद सिडबी टू ऑफर माइक्रो लोन्स टू गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स को माइक्रो लोन्स देने के लिए, छोटे लोन्स देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है सिडबी के साथ? वो है अनियन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड. राइट, अनियन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड ने अभी टाई अप करा ताकि जो भी आपके गिग वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे हम लोन्स प्रोवाइड कर सकें, माइक्रो लोन प्रोवाइड कर सकें. इससे जो इंडिया की गिग इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा. नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया 6 इंडेक्स फंड्स विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपीज ड्यूरिंग NFO पीरियड, न्यू फंड ऑफर पीरियड? तो वो है टाटा म्यूचुअल फंड. राइट, तो टाटा म्यूचुअल फंड ने अभी 6 नए इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपीज. नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने जीता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ स्लोवेक रिपब्लिक इन अप्रैल 2024? तो पीटर पेलिग्रिनी. राइट, इन्होंने ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आयरलैंड के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं स्लोवाकिया के. एंड इन्होंने अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया, तो मतलब अभी ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे. इससे पहले ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं स्लोवाकिया के और अब ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे ऑफ स्लोवाकिया. ये किनको सक्सीड करेंगे? इन्होंने सक्सीड करा जुजाना कैपुतोव को, जुजाना कैपुतोव को. नेक्स्ट, और ये यहीं पे याद रखेंगे, छठे प्रेसिडेंट बनेंगे, 6th प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया. नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश बिकेम द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज अ जूरी मेंबर एट द 2024 समर ओलंपिक्स. सो बिल्किस मीर ये वो पहली वीमेन बन गई फ्रॉम इंडिया जो सर्व करेंगी एज अ जूरी मेंबर फ्रॉम एट द 2024 समर ओलंपिक गेम्स. ये कैनोइस्ट है. राइट, याद रखेंगे वाटर स्पोर्ट होता है कैनोइंग, वो है. ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं. एंड बिल्किस मीर ये वो पहली वीमेन बनी फ्रॉम इंडिया जो कि सर्व करेंगी एज अ जूरी मेंबर एट द ओलंपिक गेम, समर ओलंपिक गेम्स, जो कि अभी पेरिस में होंगे. नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया बैंडवैगन 1, जो कि फर्स्ट राइड शेयर मिशन है टू लो अर्थ ऑर्बिट विद फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम फ्लोरिडा, USA? तो स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया बैंडवैगन 1. इसके द्वारा 11 सैटेलाइट्स को, ये एक राइड शेयर मिशन था, एंड 11 सैटेलाइट्स को यहाँ पे स्पेस में ले जाया गया. करेक्ट. और इस बैंडवैगन 1 में एक था 425 प्रोजेक्ट सैटेलाइट. ये साउथ कोरिया की थी एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सैटेलाइट्स अमंग दीज 11 सैटेलाइट्स. इन 11 में से ये सबसे बड़ी सैटेलाइट थी. ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे TSAT-1A, ये भी एक सैटेलाइट थी इंडिया की जो कि बैंडवैगन 1 के अंडर, ये जो राइड शेयर मिशन था इसके अंडर यहाँ पे लॉन्च की गई. नेक्स्ट, हु वन द F1 जापानीज ग्रैंड पिक्स 2024 हेल्ड इन जापान? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा ये जापानीज ग्रैंड पिक्स जीती गई. सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स, यहाँ पर ये रेस हुई थी. करेक्ट, 5 से लेके 7 अप्रैल तक थी. एंड मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि बेल्जियन डच ड्राइवर हैं, रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने इस रेस को जीत लिया. सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाते हैं? रेडबुल के ड्राइवर ही सर्जियो परेस.
ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं फरारी के ड्राइवर जो कि हैं कार्लोस सेंस जूनियर, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड 2067 करोड़ रुपीज डेट फैसिलिटी टू टाटा स्टील फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे 2675 करोड़ रुपीस की डेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है टाटा स्टील को 3 साल के लिए, ठीक है। एंड टाटा स्टील ने यहाँ पे रेज किया 2700 करोड़ रुपीस थ्रू अनसिक्योर्ड फिक्स रेट बॉन्ड जो कि है 7.79% के इंटरेस्ट रेट पर। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने अभी द एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स को लॉन्च किया इन अप्रैल 2024। देखो 5G के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि न्यू टेक्नोलॉजीज आ सकें, इसके न्यू यूज़ केसेस को डेवलप करने के लिए, ताकि नए नए स्टार्टअप्स यहाँ पे नई नई कंपनीज आ सकें, नई नई सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट को लेके। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स को लॉन्च किया गया। किस आईआईटी के द्वारा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ये कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, एंड एक और चीज, इसको किन के द्वारा लॉन्च किया गया वर्चुअली? तो डॉक्टर नीरज मित्तल के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डाटा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स जॉइंट प्लांट कमिटी इन अप्रैल, इंडिया इंपोर्टेड डैश मिलियन टन्स ऑफ फिनिश्ड स्टील इन FY24। तो इंडिया ने कितना फिनिश्ड स्टील को इंपोर्ट किया इन 2000 फिजिकल ईयर 24? सो 8.319 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कॉइल, मिलियन टन ऑफ फिनिश स्टील को यहाँ पे इंडिया के द्वारा इंपोर्ट करा गया। अगर स्टील कंजप्शन देखें इंडिया में 13.4% से ये ग्रो कर गई टू 136 मिलियन टन्स ऑफ कंजप्शन इन FY24, राइट। नेक्स्ट, और इंडिया का एम है कि हम अपनी जो एनुअल स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा देंगे टू 300 मिलियन टन्स एंड कंजप्शन बढ़ा देंगे टू 160 kg बाय 2030 अंडर द नेशनल स्टील पॉलिसी। ये 160 kg क्या है? ये पर कैपिटा स्टील कंजप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूव किया एक प्रपोजल फॉर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड टू टेक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ सितवे पोर्ट इन रखीन। किस कंट्री में? तो ये जो सितवे पोर्ट है ये है इन रखीन इन म्यांमार, एंड ये सेकंड पोर्ट है जो इंटरनेशनल पोर्ट है जो कि इंडिया के द्वारा ऑपरेट करा जाएगा। पहला पोर्ट आ जाता है ईरान में, वो क्या है? छाबर पोर्ट। छाबर पोर्ट वो भी इंडिया यहाँ पे उसके ऑपरेशन मॉनिटर करता है, करेक्ट। और MEA ने अप्रूव किया प्रपोजल, और ये कौन ऑपरेट करेगा सितवे पोर्ट को? IPGL इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 6th एडिशन ऑफ द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ह्यूरन इंस्टीट्यूट इन अप्रैल, इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन द पोजीशन इन द इंडेक्स विद 67 यूनिकॉर्न्स? तो इंडिया कौन सी पोजीशन पे आ जाता है? 3rd पोजीशन पे आ जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके 703 यूनिकॉर्न्स है। इंडिया के 67 यूनिकॉर्न्स के साथ इंडिया 3rd पोजीशन पे आ जाता है। यूनिकॉर्न होता क्या है? यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होता है जिसने $1 बिलियन का मार्केट कैप को टच कर लिया। तो इंडिया की रैंक है 3rd, यूएस से टॉप पर है विद 703 यूनिकॉर्न्स, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली सेलेक्ट किया यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन को टू चेयर द 69th सेशन इन 2025? तो किस कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया? तो वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया होस्ट करेगी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ये 69th सेशन होगा। कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। और कब होस्ट करेगा? 2025 में होस्ट करेगा, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय जनरल इंश्योरेंस काउंसिल इन अप्रैल, द जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड अ ग्रोथ ऑफ 12.78% इन FY24। मतलब FY24 में तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, राइट, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है, बेसिकली हम बोले तो जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उन्होंने 12.78% का यहाँ पे ग्रोथ एक्सपीरियंस करा है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द वाओ वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स? तो वो हैं ममता जी सागर,
राइट, ममता जी सागर ने जो इनका कंट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, उसके लिए इनको यहाँ पे वाव वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज से सम्मानित किया गया 2024 में। करेक्ट। ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी ये था 7th एडिशन ऑफ वर्ल्ड लिटरेरी फेस्टिवल, जो कि नाइजीरिया में ऑब्जर्व किया गया। इसका इवेंट 4 से लेकर 6 अप्रैल तक हुआ था 2024 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज रिसेंटली रिसीव्ड द 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन? तो वो है इसरो, राइट। इसरो अभी रिसेंटली वो स्पेस एजेंसी है जिन्होंने रिसीव हुआ 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? तो मनोज पांडा जी यहाँ पर आपके ये फुल टाइम मेंबर हैं ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 16th एडिशन ऑफ TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु कर्नाटका? तो कौन रहेंगी? वो है डेम वेलेरी एडम्स। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं एंड ये पहली वीमेन बनी थी जिन्होंने 4 कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल जीते थे इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2007, 9, 11 और 13 में। और इसी के अलावा बात करें तो इनको इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया फॉर द 16th एडिशन ऑफ TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु कर्नाटका, जो कि 28 अप्रैल को होगा 2024 में। इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था 2016 के समर ओलंपिक गेम्स में, जो कि रियो दे जनेरियो में हुआ था। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था इन 2020 समर ओलंपिक गेम्स इन टोक्यो जापान। और ये एक शॉट पुटर है, शॉट पुट इनका स्पोर्ट्स रहेगा। ये न्यूजीलैंड से भी बिलोंग करती हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया पहला बैच ऑफ 24 इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग विद 100 मिसाइल्स फ्रॉम विच कंट्री? इट विल बी फ्रॉम रशिया से हमने ये पहला बैच ऑफ 24 इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर किया 100 मिसाइल्स के साथ। रशिया से हमने इसको एक्वायर किया और इससे क्या होगा, जो इंडियन आर्मी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो स्ट्रेंथ है इन द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज़, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनहेंसमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया 3 ब्लैक ब्रैंड 9 साउंडिंग रॉकेट्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पर्ट्यूब्रेशंस अराउंड एक्लिप्स पाथ मिशन? सो EP मिशन के अंडर यहाँ पे 3 ब्लैक ब्रैंड 9 साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च किया गया था। एंड आयोनोस्फेयर में क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, उसको स्टडी करने के लिए ये 3 ब्लैक ब्रैंड 9 साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च किया गया था। थोड़े थोड़े इंटरवल में लॉन्च किए गए थे ताकि जो आयनोस्फेयर में सोलर एक्लिप्स की वजह से जो चेंज आ रहा है उसको हम स्टडी कर सके। तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। ये 3 ब्लैक ब्रैंड 9 साउंडिंग रॉकेट्स और ये EP मिशन के अंडर लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूटी इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर को इनॉग्रेट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर राकेश पाल के द्वारा? तो ये कहाँ पर रहेगा? ये है आपका तमिलनाडु में। इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर तमिलनाडु में रहेगा, रामेश्वरम, तमिलनाडु। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक व्हाई वी डाई द न्यू साइंस ऑफ एजिंग एंड द क्वेस्ट फॉर मॉर्टेलिटी? तो वेंकी रामाकृष्णन, राइट, इन्होंने ऑथर करी बुक व्हाई वी डाई द न्यू साइंस ऑफ एजिंग एंड द क्वेस्ट फॉर इमॉर्टेलिटी। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड वेंकी रामाकृष्णन को 2009 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से भी यहाँ पे सम्मानित किया जा चुका है। एंड इनका किस वर्क के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था? करेक्ट, फॉर द वन ऑफ द सेल्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीनरी, जो कि है मैपिंग ऑफ राइजोम्स, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था फॉर द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हैज लॉन्च किया एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विद इंडिया टू प्रमोट स्टार्टअप कोलैबोरेशन ऑन द रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज? तो यूरोपियन यूनियन ने अभी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च किया है इंडिया के साथ, ताकि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, राइट, उनकी जो बैटरीज हैं उनको रिसाइकलिंग करने के लिए एक प्लांट को सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई। एंड ये प्लांट इंडिया में ही सेटअप करने की बात की गई। तो ये यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करा है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या NGO ने रिसेंटली इनिशिएट किया 5-year collaboration with the Ministry of Health and Family Welfare to improve CGHS ecosystem? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम
राइट। इसके अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको हेल्थ का बेनिफिट मिलता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसके इकोसिस्टम को बेटर करने के लिए, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किसके साथ अभी टाई अप किया, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ टाई अप किया ताकि CGHS का जो इकोसिस्टम है उसको और बेटर करा जा सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, एक्शन फॉर एक्सेस इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज रिलीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अप्रैल, डैश बिकेम द सेकेंड मोस्ट डिजीज कॉजिंग मोर डेथ्स आफ्टर ट्यूबरक्लोसिस। तो याद रखेंगे, पहले नंबर पे आ जाता है हेपेटाइटिस, सबसे ज़्यादा डेथ कॉज कर रहा है। दूसरे नंबर पे आ जाता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस आपके लंग्स में होता है, राइट, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है और एक ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया था एंड ये ऐसी पहली कंसोलिडेटेड WHO की रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ की गई ऑन हेपेटाइटिस। ठीक है, चलिए फिर वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट हुई थी, वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस के द्वारा कराई गई थी, 9 से लेके 11 अप्रैल में हुई थी और इसकी थीम थी इंटीग्रेट, एक्सेलरेट, एलिमिनेट। ठीक, मूविंग ऑन, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये अभी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, 37 ईयर्स इनकी एज रहेगी। कौन है ये है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे लियो वरादकर को टू बी द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलेक्ट किया जगजीत पवादिया को एज द मेंबर फॉर द थर्ड टर्म। तो जगजीत पवादिया, इनको इलेक्ट किया गया एज द मेंबर फॉर द थर्ड टर्म। ये किन की मेंबर बनी है, रिलेक्ट की गई है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की, ICNB की, ये यहाँ पे INCB की यहाँ पे मेंबर रीअपॉइंट की गई हैं फॉर द टर्म 2025 से 2030 तक। इससे पहले 2015 से 2020 तक थी इस पोजीशन में, फिर 2021 से 2025 तक, फिर 2025 से 2030 तक ये इन पोजीशन में रहेंगे और ये इनका थर्ड टर्म रहेगा, राइट, जगजीत पवादिया जी का। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the chair of the US India Tax Forum of the US India Strategic Partnership Forum। तो किनको अपॉइंट किया गया, वो है तरुण बजाज हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ US India Tax Forum of the US India Strategic Partnership Forum, राइट। नेक्स्ट, एंड अभी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है ऑफ द बोर्ड ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। Next, name the India's first private sector built sub-meter resolution Earth observation satellite that has been recently launched by TASL, that is Tata Advanced System Limited। अभी हमने देखा था TSAT-1 ये बैंड वैगन 1 में लॉन्च की गई, जो कि ये बैंड वैगन 1 राइड शेयर मिशन था जहां पर 11 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी। तो उसमें से एक सैटेलाइट थी ये आपकी TSAT-1A। पूछा जा रहा है कि ये कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा भी रिसेंटली, तो वो TSAT-1A थी। बैंड वैगन 1 की जो 11 सैटेलाइट्स थी, राइड शेयर मिशन था, उसमें लॉन्च की गई थी। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च की गई थी और स्पेस एक्स, राइट, और फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड नोबेल प्राइज अवॉर्डी पीटर हिग्स, इनका निधन हो गया। इन विच ईयर डिड ही रिसीव नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो 2013 में पीटर हिग्स को फिजिक्स के लिए सम्मानित किया गया था। एंड यहीं पे याद रखेंगे, इनको रॉयल सोसाइटीज कॉपले मेडल से भी सम्मानित किया गया था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक प्राइज है। एंड द गॉड पार्टिकल, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की, स्टडी की, इसके लिए इनको ये रॉयल सोसाइटी कॉपले मेडल से सम्मानित किया गया था। एंड 2013 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से इनको सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, एल नीनो, ये क्लाइमेट चेंज पैटर्न है जो कि अनयूजुअल वार्मिंग को डिस्क्राइब करता है ऑफ द सरफेस वाटर्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। कोई इसका पैटर्न नहीं है एल नीनो का, राइट, और ये 2 से लेके 7 साल के बीच में के इंटरवल्स में ये इरेगुलरली अकर करता है। इसके रेगुलर साइकिल नहीं है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 2 से 7 साल के बीच में ये एक बार जरूर आता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स अप्रैल 2024 रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है, इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच परसेंट, इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 2.6% अगर हम
2024 की बात करें, वहीं पे अगर 2025 की बात करें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.3%। राइट, हम जानते हैं जो ट्रेड की वॉल्यूम थी 2023 में, जो डिमांड थी वो बहुत कम हो गई थी, तो अब वापस से 2024 में हम देख रहे हैं कि ट्रेड वापस फ्लरिश हो रहा है, एंड इवन 2025 में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि और ज़्यादा फ्लरिश होगा। जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था 2023 का, वो था $432 बिलियन, वो 5% लोअर था एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2022, एंड इंडिया का जो इम्पोर्ट है इट फेल बाय 7% टू $673 बिलियन। राइट, और वापस अब जो डिमांड है वो कैचअप कर रही है, एंड धीरे धीरे वी विल सी इकोनॉमी हमारी ट्रैक पे भी आ जाएगी। अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिनेरियो नहीं होता, क्योंकि अभी इजराइल और ईरान की वॉर भी छिड़ गई है वापस से, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि हमारी जो मार्केट्स है वो वापस से बहुत ज़्यादा प्ले आउट कर सकती है इन अ डिफरेंट सिनेरियो। नेक्स्ट आ जाता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2024 का। ये रिलीज़ किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इन्होंने बताया कि जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रहेगा फिस्कल ईयर 25 का, वो पहले 6.7% इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है, 7% कर दिया है। नेक्स्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कितना अमाउंट, तो इन्होंने $200 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किया इन आई बस नेटवर्क and infrastructure private limited to support the growth of digital infrastructure in India। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए इंडिया में ये जो आई बस है, ये एक बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी है, एंड इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए यहाँ पे टाई अप किया गया, एंड NIIF ये इन्वेस्ट करेंगे $200 मिलियन इन दिस आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ताकि इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे ग्रो करा जा सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया, ई सेवा के साथ एंड होटल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ, ताकि जो यूपीआई का यूज़ है नेपाल में उसको ग्रो करा जा सके, एंड नेपाल में यहाँ पे जो पेमेंट प्रोसेसर रहेगा वो कौन है, फोन पे। तो यहीं से याद रख सकते हैं, इंडिया का फिनटेक स्टार्टअप या फिर इंडिया का फिनटेक कंपनी फोन पे, जो कि बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड फिनटेक कंपनी है, इन्होंने पार्टनर किया ई सेवा एंड हान होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ, ताकि यूपीआई को प्रमोट किया जा सके इन नेपाल यूजिंग देयर पेमेंट प्रोसेसर फोन पे। एंड ये जो पार्टनरशिप थी 19th फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल था, जो कि 11 से 14 अप्रैल तक ऑब्जर्व किया गया, उसके दौरान नेपाल में ये डील साइन की गई। Next, who has been recently recommended for the post of chairman and managing director in SIDBI by Financial Services Institutions Bureau? तो वो है मनोज मित्तल। राइट, इनको यहाँ पे रिकमेंड किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SIDBI बाय FSIB। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे शिवा सुब्रमण्यम रमन जी को, एंड ये करंटली सर्व कर रहे हैं एज MD एंड CEO ऑफ IFCI। मनोज मित्तल करंटली सर्व कर रहे हैं एज MD एंड CEO ऑफ IFCI। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम SEBI फॉर अ चेंज ऑफ कंट्रोल इन रिलायंस वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड? तो एशिया एंटरप्राइज, राइट, इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम SEBI फॉर अ चेंज ऑफ कंट्रोल इन रिलायंस वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल डैश बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर टू ओपन अ ब्रांच इन कावरती आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। तो है HDFC बैंक। राइट, HDFC बैंक वो पहला प्राइवेट सेक्टर लेंडर बना जिसने एक ब्रांच ओपन की इन कावरती आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, एंड वहाँ पे बिजनेसमैन, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, उनको यहाँ पे ये सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, किस स्पेस कंपनी ने रिसेंटली बैक किया फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम इसरो फॉर द सप्लाई ऑफ कटिंग एज क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स? ये जो क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स है ना, ये आपके मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड रहेंगे। राइट, एंड इन ड्रोन्स को सप्लाई करा जाएगा किसके द्वारा, गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा। तो गरुड़ा एरोस्पेस बैक द फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम इसरो फॉर द सप्लाई ऑफ कटिंग एज क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया लेटेस्ट एडिशन ऑफ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए, उनको इक्वालिटी के बारे में बताने के लिए, प्रॉपर स्किल्स एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में उनको बढ़ावा देने के लिए, राइट, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये नया एडिशन लॉन्च किया है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का, किसके द्वारा, NTPC लिमिटेड के द्वारा, एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनिशिएटिव। इसके अंडर यहाँ पे ये न्यू एडिशन ऑफ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन को लॉन्च किया गया, एंड इसके अंडर बताया गया कि 10,000 से भी ज़्यादा गर्ल्स को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मूडीज एनालिटिक्स रिपोर्ट एपीएसी आउटलुक एशिया पैसिफिक आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नॉइस, इसमें इन्होंने बताया कि जो इंडिया की जीडीपी है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.1% इन 2024, जो कि 7.7% जिन्होंने ग्रोथ रिकॉर्ड की थी 2023 में। यहीं पे अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो 3.8% से ये रीजन को ग्रो करने की बात की गई। मतलब एक्सपेक्टेड है कि 2024 में एशिया पैसिफिक रीजन 3.8% से ग्रो करेगा, राइट। वहीं पे अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी देखें तो 2.5% से ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन जो एशिया पैसिफिक रीजन है वो 3.8% से ग्रो करेगा। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो जो सीपीआई डाटा यहाँ पे निकल के आता है जो एक्सपेक्टेड है वो है 5% के करीब रहेगा। और अगर आरबीआई की बात करें इनका डाटा, इनका जो एक्सपेक्टेड रहता है कि हम इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द रेसिपिडेंट ऑफ द 2023 ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग। ये नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग किसको कहते हैं? ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड को। तो अभी एवी विंगडरसन इजराइल से बिलोंग करते हैं, इनको यहाँ पे ये रेसिपिडेंट बने 2023 के ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड के, जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं। एंड $1 मिलियन का इनको यहाँ पे कैश प्राइज रहेगा, करेक्ट। एंड कंप्यूटेशन में जो रैंडमनेस आती है, राइट, उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटीज फ्रॉम इंडिया हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन फॉर 3 years। सो आशीष कुमार चौहान एंड श्रीधर वेम्बू, ये वो 2 लोग हैं जिनको अभी अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन फॉर 3 years। इनके अलावा 2 और मेंबर रहेंगे, वो है सचिंदा मोहाटी, राइट, एंड शशिकला गुलाबराव वंजारी, राइट, 3rd and 4th। तो ये वो 4 मेंबर्स हैं जिनको 3 साल के टर्म के लिए भी यूजीसी का मेंबर अपॉइंट करा गया, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। आशीष कुमार चौहान, श्रीधर वेम्बू, देन आपका सचिनिंदा मोहाटी, रिटायर्ड प्रोफेसर सचिनिंदा मोहाटी, एंड प्रोफेसर शशिकला गुलाबराव वंजारी। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में वो थीन एंग जुआन, इनको अपॉइंट किया गया इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री। तो ये वियतनाम की यहाँ पर इनको इंटर्म प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। तो जार्नी बेनेडिक्टसन, इनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। एंड इससे पहले ये सर्व कर रहे थे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस अक्टूबर 2013। उससे पहले इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड की पोस्ट संभाली जनवरी से नवंबर 2017 तक। ठीक, मार्क करके चलेंगे कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड? जार्नी बेनेडिक्टसन। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने भी रिसेंटली लॉन्च किया पहला अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? तो ये रशिया की स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया पहला अंगारा A5 स्पेस रॉकेट, वो है रॉसकॉस्मोस। यहीं पे याद रखेंगे जो ये अंगारा A5 रॉकेट है ना, ये हैवी लिफ्ट रॉकेट है। बेसिकली जो पेलोड्स होते हैं, जो हैवी मटेरियल्स होते हैं, जो हैवी इक्विपमेंट्स हो गया, हैवी पेलोड हो गया, उसको स्पेस में ले जाने का काम करेगा। इससे पहले प्रोटॉन M रॉकेट ये काम करता था, उसकी जगह अब कौन करेगा? आपका अंगारा A5 रॉकेट रॉसकॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया। 54.5 मीटर लॉन्ग ये आपका रहेगा। फिर इसमें 773 टन्स का ये आपका वेट रहेगा इस अंगारा A5 का, एंड इसकी पेलोड कैपेसिटी रहेगी 24.5 टन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैडमिंटन प्लेयर्स हैव रिसेंटली वन द मेंस एंड वीमेन सिंगल टाइटल एट द कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज। तो मेंस जीती थरुण मन्नेपली ने, एंड अनुपमा उपाध्याय ने वीमेंस टाइटल जीता। तो मेंस टाइटल थरुण मन्नेपली एंड अनुपमा उपाध्याय, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता ऑफ कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुपमा उपाध्याय ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। एंड थरुण मन्नेपली ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, फिर दीपेंद्र सिंह एरे फ्रॉम विच कंट्री बिकेम द 3rd बैटर टू हिट 6 sixes इन एन ओवर इन ACC मेंस T20 इंटरनेशनल प्रीमियर क्लैश अगेंस्ट कतर। तो ये नेपाल से बिलोंग करते हैं, एंड ये तीसरे बैट्समैन बने जिन्होंने 6 छक्के मारे इन अ सिंगल ओवर। इससे पहले किरण पोलार्ड थे, देन हमारे युवराज सिंह, और अब 3rd पोजीशन पे आ गए हैं दीपेंद्र सिंह एरी, मतलब तीसरे नंबर के प्लेयर बन गए जिन्होंने 6 छक्के मारे इन अ सिंगल ओवर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट डाटा रिलीज इन अप्रैल, इंडिया ने कितना फॉरेस्ट कवर लॉस्ट कर दिया सिंस 2000? तो इंडिया ने 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ
फॉरेस्ट कवर को लूज कर दिया है, राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर लूज कहाँ से हुआ, असम से लूज हुआ। अभी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अभी अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है, और जो लॉस्ट हुआ है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर वो हमें असम में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी अरुणाचल प्रदेश में 6.11 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन जियो क्वार्टरली रिपोर्ट रिलीज बाय ट्रैक्शन इन अप्रैल, Indian fintech startup raised $550.8 million across 33 deals in the first quarter of calendar year 24, marking a rise of 59% as compared to the fourth quarter of 23। मतलब जो ट्रैक्शन ने डाटा निकाला कि जो इंडियन फिनटेक कंपनीज हैं उनको जो स्टार्टअप्स हैं वो जो अमाउंट रेज कर रहे हैं उनको जो फंडिंग मिल रही है उसमें हमें 59% का ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला एज कंपेयर टू द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023, राइट। मार्क करके चलेंगे, मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर का 24 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उससे कंपेयर करें और लास्ट फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023 के कंपेयर करें तो 59% का हमें यहाँ पे फंडिंग में ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड इंडिया बात करें तो थर्ड टर्म नंबर पे आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फिनटेक फंडिंग। यूएसए में सबसे ज़्यादा फिनटेक फंडिंग, फिर चाइना। फिनटेक फंडिंग क्या होता है, बेसिकली जो फिनटेक कंपनीज होती हैं वो बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए जो लोन्स प्रोवाइड कराती हैं, फंडिंग प्रोवाइड कराती हैं, उसको हम बोलते हैं फिनटेक फंडिंग। नेक्स्ट, which international organization has reappointed Kristalina Georgieva as managing director for second 5-year term? तो IMF के द्वारा, IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, एंड इन्होंने क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा को रीअपॉइंट कर लिया है सेकंड टर्म के लिए और इनका हर टर्म 5 साल का होता है। नेक्स्ट, DRDO एंड इंडियन आर्मी इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया फ्लाइट टेस्ट ऑफ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम, और इसको कहाँ पर टेस्ट किया गया, जैसलमेर राजस्थान में इसको टेस्ट किया गया। किसके द्वारा टेस्ट किया गया, DRDO एंड इंडियन आर्मी के द्वारा मिलकर टेस्ट किया गया है क्या, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम को, और कहाँ पर, जैसलमेर राजस्थान में इसको टेस्ट करा गया। नेक्स्ट आ जाता है जॉनटन क्रिस्टी, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, राइट। और इन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है। एंड चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर वेन जी ये चाइना से बिलोंग करती है और इन्होंने विमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का। आई रिपीट, और ये जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुई कहाँ है, निंगबो चाइना में। आई रिपीट, निंगबो चाइना में आपकी ये वर्ल्ड बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुई, जहां पे मैन सिंगल टाइटल जीता जॉनटन क्रिस्टी जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, एंड वीमेन सिंगल टाइटल जीता वेन जी यी ने। वेन जी याद रखेंगे वर्ल्ड में 9 नंबर पे आती है इन रैंकिंग्स। मूविंग ऑन, विच इंडियन एथलीट्स ब्रॉन्ज मेडल वन ड्यूरिंग द वीमेन्स 400 मीटर स्प्रिंट एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। मतलब याद रखेंगे ऐश्वर्या मिश्रा ये वो इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन द वीमेंस 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट इन द एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। इनका मेडल फिर ब्रॉन्ज की जगह अब सिल्वर कर दिया गया है, बिकॉज जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वो थी फरीदा सोलिया, ये उज्बेकिस्तान से बिलोंग करती थी, और इन्होंने जो डोप टेस्ट होता है वो फेल कर दिया था। डोप टेस्ट होता है कि कोई इलीगल सब्सटेंस लेना अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, तो फिर इनको ब्रॉन्ज मेडल से अपग्रेड करके फिर सिल्वर मेडल कर दिया गया था। तो ऐश्वर्या मिश्रा इनको सिल्वर मेडल तक पहुंचा दिया गया है, करेक्ट, ब्रॉन्ज, क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता वो फरीदा सोलेविया, वो उज्बेकिस्तान की थी, और उन्होंने डोपिंग में वो फेल हो गई, इसलिए इनके मेडल को अपग्रेड कर दिया। नेक्स्ट, एज ऑफ 8th of April विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, जो कि हैं 13 लाख, इन द एज ग्रुप ऑफ 85 ईयर्स एंड अबव। 85 साल से अबव की एज देखें तो 13 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 16% है ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ 85 ईयर्स एंड अबव एज। तो टोटल 81 लाख आ जाते हैं इंडिया में, जो कि 85 ईयर्स ऑफ एज अबव है। एंड हाईएस्ट हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं 16% वोटिंग। इसके बाद आ जाता है यूपी में 10.4 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स, और महाराष्ट्र में कितने हैं, 13 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जो कि 85 साल से ऊपर के रहेंगे। नेक्स्ट, किस स्टेडियम को रिसेंटली या विच स्टेडियम हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट BCCI accredited venue to install a state of the art hybrid pitch। तो ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रहेगा, जहां पर अभी एक हाइब्रिड पिच इस्टेब्लिश करने की बात की गई, एंड यहाँ पे जो फ्यूचर के इंटरनेशनल एंड IPL मैचेस होंगे वो इस ट्रैक पे कंडक्ट कराए जाएंगे।
मूविंग ऑन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया। ये स्पेस इंडिया क्या है, बेसिकली ये एक प्रोग्राम है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, राइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें स्पेस इंडस्ट्री में, एंड उनको यहाँ पे स्पेस सेक्टर में हम आगे स्किल्स प्रोवाइड करा के आगे उनको ग्रो कर सकें एंड अपने स्पेस सेक्टर को यहाँ पे ग्रो कर सकें, ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सके स्पेस सेक्टर में इंडिया के। इसीलिए तो किन को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया, वो रहेंगी संजना शांघी, राइट। संजना शांघी मार्क करेंगी, ये एक राइजिंग बॉलीवुड स्टार है एंड यूएनडीपी यूथ चैंपियन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ चैंपियन भी हैं, एंड इनको यहाँ पे अभी अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्पेस इंडिया। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। तो अब चलते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, पनामा, ये कौन सा कंट्री बन गया, कौन सा मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये पार्टनरशिप लॉन्च की गई थी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है एंड अजय माथुर यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहेंगे। एंड पनामा ये 97th कंट्री बन गया जिन्होंने ISA को ज्वाइन किया। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल, तो वो रहेगा इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने यहाँ पे इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया जिसका नाम है इंडस पे वियर। ठीक है, इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, सिडबी ने रिसीव किया ग्रीन क्लाइमेट फंड अप्रूवल फॉर इट्स फर्स्ट एंकर्ड प्रोजेक्ट जो कि है द अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, $120 मिलियन की रहेगी। करेक्ट, एंड GCF जो कि है ग्रीन क्लाइमेट फंड विल कंट्रीब्यूट $24.5 मिलियन टू ASF जो कि है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। एंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सिडबी के द्वारा रिसीव हुआ GCF का अप्रूवल ताकि अपना पहला एंकर्ड प्रोजेक्ट अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड को लॉन्च कर सके, वैल्यूड एट $120 मिलियन। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्worn इन एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकेंड टर्म, तो वो है आसिफ अली जरदारी, राइट। ये स्worn इन किए गए 14th प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सेकेंड टाइम अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले 2008 से लेके 2013 तक ये इस पोजीशन में अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स, इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता एट द योनेक्स फ्रेंच ओपन 2024 जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो कौन है, वो है सात्विक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी के द्वारा ये जीता गया। करेक्ट, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर हम बात कर रहे हैं मेंस सिंगल्स की, किन्होंने जीता, वो है शी यू की, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। वीमेन कैटेगरी किन्होंने जीती, वो है एन सी यंग, ये किन्होंने जीती, साउथ कोरिया के द्वारा जीती गई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डाटा रिलीज्ड इन मार्च, द 1 year टर्म डिपॉजिट स्कीम फॉर पोस्ट ऑफिस रिमेन्स अनचेंज्ड, कितने पर, तो 6.9% पे ये अनचेंज था 1 year का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट, विच डिफेंस सेक्टर या गवर्नमेंट एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया स्टैग है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडॉप्शन ग्रुप। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट है टू एनहेंस देयर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किनके द्वारा ये स्टैग लॉन्च किया गया, तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये स्टैग लॉन्च किया गया है। करेक्ट, स्टैग एक यूनिट है ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 280 पर्सनल की एंड ये ऑपरेट करती है अंडर द सिग्नल्स डायरेक्टरेट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2024 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th of March 2024। तो थीम रहेगी हैप्पियर टुगेदर, राइट। ये थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की जो ऑब्जर्व की जाती है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th of March। एंड फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व की गई थी 2013 में, 20 मार्च 2013 में। नेक्स्ट, विच स्टेट्स 6 हेरिटेज साइट्स वर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मध्य प्रदेश की, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की 6 हेरिटेज साइट्स को अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करा गया, इनटू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनटू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 6 वर्ल्ड हेरिटेज, आई रिपीट, यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में अभी
6 साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऐड की गई। अब टोटल इंडिया की 57 साइट्स हो गई हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है इन विच स्टेट 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड इसको हैज रिसेंटली स्टार्टेड देयर ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ पर? तो 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया। एंड याद रखेंगे ये फैक्ट्री पहली ऐसी फैक्ट्री रहेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कि 1,30,000 हेक्टेयर्स के स्प्रेड अराउंड होगी। एंड यहाँ पर मेन एम रहेगा कि इंडिया खुद अपना पाम ऑयल डेवलप करे एंड जो हमारी डिपेंडेंस रहती है इंपोर्ट पे उसको खत्म कर सके। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया $23.27 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट विद एक्सिम बैंक के साथ ताकि 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया जा सके। ये जो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है ये एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, राइट। यही श्रीलंका को गिफ्ट किया गया था इंडिया के द्वारा एंड पहला जो गिफ्ट किया गया था वो वापस आ गया था एंड फिर इंडिया ने एक और गिफ्ट करा था, ठीक है, क्योंकि वो सर्विलेंस के लिए चाहिए था उनको। तो गायना के द्वारा अब ये एक्सिम बैंक के साथ एक LOC साइन हुआ $23.27 मिलियन का ताकि 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे प्रोक्योर किया जा सके। नेक्स्ट, नेम द गवर्नर हु हैज टेकन एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी इन मार्च। तो CP राधाकृष्णन इन्होंने अभी एडिशनल चार्ज लिया एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। यहीं पर एक थीम रहेगी इसकी, याद रखेंगे, आई लव स्पैरोज। ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड स्पैरो डे की। नेक्स्ट, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया हाउ मच अमाउंट फॉर इंडिजीनियस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो ये जो AMCA है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया फंड्स वर्थ हाउ मच अमाउंट, तो 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पे अप्रूव किए गए ताकि 5th जनरेशन ऑफ AMCA फाइटर जेट बनाए जा सकें, करेक्ट। एंड AMC प्रोजेक्ट का एम रहेगा 5 प्रोटोटाइप्स प्रोवाइड कराना इन द नेक्स्ट 5 years बिफोर 2030 और जो पहला प्रोटोटाइप है 2026 तक रोल आउट करने की बात की गई। नेक्स्ट, इन मार्च इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इन्होंने अभी एक TEPA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया जिसमें हम कितने डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, $100 बिलियन की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 15 years में। इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस के बीच में हम $100 बिलियन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले 15 सालों में, जिससे इंडिया में 1 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने की यहाँ पे बात की जा रही है इन द नेक्स्ट 15 years। नेक्स्ट, इन मार्च सेबी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अमेंडमेंट्स टू द सेबी रीट जो कि है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस में 2024 की रेगुलेशंस में यहाँ पे अमेंडमेंट्स आई, नेमली सेबी रीट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024। जो इनिशियल ऑफरिंग है फॉर एन SM रीट इट रिक्वायर्स सम मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ हाउ मच अमाउंट, तो मिनिमम रखा गया 10 लाख, पहले 25 लाख था अब उसको 10 लाख कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक। जो SM रीट्स हैं ये दे कैन रेज फंड स्टार्टिंग फ्रॉम 50 करोड़ रुपीज बाय इशूइंग अ मिनिमम ऑफ 200 इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, किस कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया विद द मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड बाय मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप। तो मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप के द्वारा किस कंट्री को मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया या किस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को यहाँ पे सम्मानित करा गया कि इन्होंने मीजल्स एंड रूबेला को खत्म करने में जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जो काम करा है उसके लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन मार्च 2024। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ये अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ये सक्सीड करेंगे मोहम्मद सत्या को टू बी इन दिस पोजीशन। नेक्स्ट, प्रोबावो सुबियांतो इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इंडोनेशिया के यहाँ पे ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। एंड ही इज शेड्यूल्ड टू बिकम द 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे जोको विडोडो को। Next, which of the following organizations along with Bill and Melinda Gates Foundation have recently pledged nearly $600 million towards eliminating
सर्विकल कैंसर। वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ मिलके, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके सर्विकल कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए यहां पर $600 मिलियन प्लेज किए गए। नेक्स्ट, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद RBI टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज ऑफ बोथ कंट्रीज। तो किस कंट्री के सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया RBI के साथ टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज ऑफ बोथ कंट्रीज? वो है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। एंड इससे क्या होगा, जो इंडियन रुपीज है एंड इंडोनेशियन रुपया है, इन दोनों का जो लोकल करेंसीज का जो यूसेज है एक दूसरे की कंट्रीज में वो बढ़ जाएगा। ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे, एंड लोगों की आवाजाही होगी, पैसा खर्च करेंगे एक दूसरे की कंट्रीज में, तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड फॉर द प्रिक्सर आर्किटेक्चर प्राइज 2024? प्रिक्सर आर्किटेक्चर प्राइज याद रखेंगे, ये गिवन दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, एंड ये वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स हैं जो कि आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। तो अभी राइकेन यामामोटो जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, राइट, ये 53rd पर्सन बने जिनको प्रिक्सर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया। नॉर्वे जैपनीज आर्किटेक्ट हैं ये, एंड यहाँ पर $100,000 का कैश प्राइज रहेगा यहाँ पर, और एक ब्रॉन्ज मेडेलियन। Next, which of the following companies were recently retained the domestically systematically important insurer status by IRDAI? तो domestic systematically important insurers का status किन्होंने रिटेन किया, कौन सी कंपनीज ने रिटेन किया? तो तीनों कंपनीज ने यहाँ पे रिटेन किया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इन तीनों के द्वारा यहाँ पर ये DSII ये स्टेटस रिटेन किया गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइट्स वर रिसेंटली एडेड बाय यूनेस्को जियो पार्क नेटवर्क? तो अभी 18 साइट्स ऐड की गई हैं टू द यूनेस्को जियो पार्क नेटवर्क, राइट। और टोटल यहाँ पर कितने साइट्स हो गई हैं? 213 साइट्स हो गई हैं फ्रॉम अ टोटल ऑफ 48 कंट्रीज। Next, who has been recently appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank of Maharashtra? वो है निधु सक्सेना, राइट। निधु सक्सेना को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ही विल बी रिप्लेसिंग AS राजीव, ठीक है, एंड 3 साल के लिए इस पोजीशन पे। Next, name the hockey personality who has been recently appointed as the co-chair of the International Hockey Federation's New Athletes Committee. तो वो है PR श्रीजेश एंड कैमिला कैरम। इन दोनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द co-chair of the International Hockey Federation's New Athlete Committee. Next, which of the following points are correct with respect to the recent steps taken by Securities and Exchange Board of India (SEBI) in March 2024? तो ABC में से देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेंगे। सेबी के द्वारा भी T+0 सेटलमेंट लॉन्च किया गया है, इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही, राइट। T+0 ट्रेड सेटलमेंट साइकिल अलाउज सेम डे सेटलमेंट ऑफ द स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ 1 डे सेटलमेंट पीरियड, बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है द बीटा वर्जन ऑफ T+0 सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर अ लिमिटेड सेट ऑफ 25 स्क्रिप्ट्स एंड विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रोकर्स, तो बिल्कुल सही। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाता है IRDAI। इन्होंने मैंडेट किया दैट ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज शुड बी इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो 1 अप्रैल 2024 से ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज शुड बी इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, एंड जो प्रोसेस होता है ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम ई-इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बसीराव दिमोय दिखाकर फाई, राइट। सो ये अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट कहाँ के? तो ये सेनेगल के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, एंड ये 5वें प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं सेनेगल के। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री, मार्च 2023 में इन्होंने एक डाटा रिलीज किया दैट डैश इज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म इंपोर्टर फॉर द पीरियड 2019 से 2023। 2019 से 2023 के बीच में टॉप आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री रही? वो है हमारी इंडिया। हमने सबसे ज़्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करा है, ठीक है। ये सिप्री का डाटा बताता है हमें। इवन यहीं पर अगर हम देखें तो 2014 से 2018 के बीच में अगर हम देखें, जो हमारा इंपोर्ट्स था वो 4.7% से इंक्रीज कर गया। सऊदी अरेबिया एंड कतर ये सेकंड
एंड थर्ड पोजीशन पे रहेंगे रिस्पेक्टिवली। एंड अगर हम बात करें एक्सपोर्टर्स की, तो सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन है हमके? यूएसए, उसके बाद आ जाता है फ्रांस और उसके बाद आ जाता है रशिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया $181 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर द अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये $181 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। नेक्स्ट, किस कंट्री के फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने रिसेंटली पार्टनर किया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ, ताकि इंडिया और उस कंट्री के बीच में हम यूपीआई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे सकें? तो इंडिया और नेपाल। तो ये जो फोन पे है ये नेपाल का है, एंड एनपीसीआई इंटरनेशनल जो कि है NIPL, इन्होंने और फ़ोनपे के बीच में ये टाइप हुआ ताकि जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं इंडिया और नेपाल के बीच में उसको हम बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली टेकन चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो कौन है? वो हैं गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू। राइट, गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू, ये दोनों यहाँ पे वो नई पर्सनैलिटीज हैं जिनको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया ऑफ ECI। नेक्स्ट, विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वन देयर 42nd ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विदर्भा? तो अभी रणजी ट्रॉफी हुई थी, करेक्ट। रणजी ट्रॉफी का 89th एडिशन था एंड 42nd टाइम 42वीं बार मुंबई टीम ने यहाँ पे जीत लिया है इस ट्रॉफी को, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास10 यूज कर सकते हैं, ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।